या एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ नोटिस भेज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। जो गलती हुई है उसका दुकानदार तो खामियाजा भुगतेगा नहीं। उनका 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, उसकी EMI है, उसका घर का बिजली का बिल है, उसका स्टाफ का बिल है, उसके बच्चों की पढ़ाई है। एक रोटी चलनी चाहिए उसकी, कहीं और भेजने पर उसकी रोटी नहीं चलेगी। और जो 8 दुकानें जो चिन्हित करी गई हैं उनमें भी 30-40 परिवार पल रहा है उससे, उसके लिए प्रशासन कुछ सोचे। अगर चीज होती है तो क्या करेंगे ये परिवार। सुभाष बाजार हादसे को करीब 1 हफ्ता बीत चुका है और इस हादसे के बाद मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं दुकानदारों को कि इन दुकानों को जो भी नाले के आसपास या नाले के ऊपर बनाई गई हैं उनको हटा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में 3 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है सुभाष बाजार कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री। जानते हैं कि पूरे प्रकरण के बाद, पूरी घटना के बाद अब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम इंद्र कुमार मंगनानी है, मैं सुभाष बाजार का अध्यक्ष हूँ। व्यापार की स्थिति डामाडोल है और जो 8 दुकानें जो चिन्हित करी गई हैं उनमें भी 30-40 परिवार पल रहा है उससे। अगर इन केस वो जाता है तो उनका परिवार कहाँ से जाए। जो 30 परिवार का पालन पोषण चल रहा है उसके लिए प्रशासन कुछ सोचे। मेरी प्रशासन से यही मांग है और पूर्ण स्थापित यही किया जाए उन लोगों को, क्योंकि 40 साल से हो गए, 40 से 45 साल हो गए इन लोगों को यही व्यापार करते हुए। आज अगर ये स्थिति चेंज होती है, जगह चेंज होती है तो क्या करेंगे ये परिवार। निगम से किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है इस मामले को लेकर? आपने क्या उनके सामने अपनी बात रखी है? हमारी कल नगर आयुक्त साहब से बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ अच्छा ही किया जाएगा। या एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ नोटिस भेज रहे हैं, प्रशासन से समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। हमारे साथ बाजार कमेटी के महामंत्री भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। शैलेश कुमार जैन, महामंत्री सुभाष बाजार। जो गलती हुई है उसका दुकानदार तो खामियाजा भुगतेगा नहीं, क्योंकि दुकानदार के आज किसी भी आदमी का 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। उसकी EMI है, उसका घर का बिजली का बिल है, उसका स्टाफ का बिल है, उसके बच्चों की पढ़ाई है। तो हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से कि यहीं पे बसाया जाए, चाहे छोटे रूप में बसाया जाए, जैसे रूप में बसाया जाए। एक रोटी चलनी चाहिए उसकी, कहीं और भेजने पर उसकी रोटी नहीं चलेगी। इस हादसे के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। नगर निगम मानता है, जो उसने नोटिस में दिया है, कि 60-70 साल पुराना ये नाला है जिसकी आयु अब तकरीबन छत की उसकी समाप्त हो चुकी है और अब ये कभी भी भरभरा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दुकानें नगर निगम अवैध मानता है तो फिर ये दुकानें अभी तक हटाई क्यों नहीं गई थी? हादसे के बाद ही क्यों नगर निगम और प्रशासन की आंख खुली? क्या नगर निगम और प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा था? सोचने वाली बात है। इस हादसे के बाद अब व्यापारियों में चिंता का मामला उभर आया है। व्यापारी अब चिंता में हैं कि उनके व्यापार की समाप्ति के बाद, व्यापार खत्म होने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और अपनी जीविका किस तरह चलाएंगे। आगरा से अपने साथी सादिया के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।